नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमें इस ज़माने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल पे हर शजर पे मोहम्मद का नाम है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में बर गए, रसालत में हदिया दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्र गफलत में गुजारी, तुझे राजी न किया, होके शर्मिंदा अब आया है ये बंदा तेरा, होके शर्मिंदा अब आया है ये बंदा तेरा। 40 में के ताल्लुक से इस महफिल पाक को सजाया गया। मरने वाला मर गया, लेकिन ये दुनिया वालों को, घर वालों को मैसेज दे गया, मेरे घर वालों, मुझ पर नदामत के आंसू बहाने वालों, मुझ पर रोने वालों, मेरे लिए खर्चा करने वालों, तुम्हारे सोने का, तुम्हारी चांदी का, तुम्हारे माल का, तुम्हारे पैसे का, तुम्हारे मकान का, तुम्हारी दुकान का, तुम्हारे खेत का, तुम्हारे कल्याण का मैं भूखा नहीं हूँ। मरने वाला जब मर जाता है, हजरत अम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कब्र की पहली रात किताब के अंदर लिखते हैं, ए लोगो, अम्माद मक्की लिखते कि एक मर्तबा मैं मक्के के कब्रिस्तान में पहुंचा और एक कब्र पे सर रख कर सो गया। तो जब मुझे नींद आ गई तो मैंने ख्वाब देखा, और जब मैंने ख्वाब देखा तो ख्वाब में मैंने ये हालत देखी, ख्वाब में मैंने ये पोजीशन देखी कि कब्रिस्तान के मुर्दे आपस में चहल पहल कर रहे हैं। तो मैंने मालूम किया एक कब्रिस्तान के मुर्दों इतनी चहल पहल क्यों है, इतना शोर और गुल क्यों है? तो क्या कयामत कायम हो गई है या ईद का दिन है? तो कब्रिस्तान के मुर्दों में से एक मुर्दे ने जवाब दिया था, ए अम्माद मक्की, न कयामत कायम हुई है और ना ही ईद का दिन है। तो फिर मैंने मालूम किया, फिर वजह क्या है, फिर सबब क्या है, फिर बिना क्या है, इतनी चहल पहल क्यों है? ये बताओ, इतना शोर और गुल क्यों है, इतना शोर और गुल क्यों है, इतनी चहल पहल क्यों है? क्या ईद का दिन है या कयामत कायम हो गई है? तो उनमें से एक मुर्दे ने कहा था, ए अम्माद मक्की, न कयामत कायम हुई है और ना ही ईद का दिन है, बल्कि हकीकत बात यह है कि जिंदा भाइयों में से एक भाई ने कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर 7 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ दिया और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए लोगो, जब तुम कब्रिस्तान जाया करो तो कुल हुवल्लाह शरीफ अपने मरने
मरने वालों के लिए पढ़ा करो, और अगर कब्रिस्तान ना जाया करो तो घर से ही अपने मरने वाले के लिए कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के उसका सवाब बख्श दिया करो। सूरह इखलास कहती है अल्लाह वालों हम तुम्हारे मरने वाले की कब्र पर पूरा कुरान पढ़कर पहुंच जाएंगे। मुर्दे ने कहा था ए अम्माद मक्की, जिंदा भाइयों में से एक भाई ने 7 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के उसका सवाब हमें बख्श दिया है। हम 1 साल से आपस में तकसीम कर रहे हैं, वो सवाब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाह शरीफ की बरकत है, सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाह शरीफ की बरकत है। बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करूं, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की हुकूमत मिली, हम कुर्बान जाएं अपने मुकद्दर पर कि हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत मिली। आज दुनिया में झगड़ा है तो दौलत के पीछे है या औरत के पीछे है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। कोई जिसने हुजूर के नाम पे किसी से बोलचाल को बंद किया हो, रात दिन तेरे नबी को गाली दी गई, तू भी खामोश रही, तेरा बेटा भी खामोश रहा, तेरे नबी को गालियां दी गई, तेरे नबी की औलाद को बुरा भला कहा गया, और मुस्तफ़ा की तारीफ व तौसीफ लिखने वाले बरेली के मौलाना इमाम अहमद रजा खान को बागी कहा गया, झूठा कहा गया। तुम भी खामोश रहे, तुम्हारा भाई भी खामोश रहा, तू इमामत चलाता रहा, टोपी ओढ़ता रहा, लोगों की दावतें खाता रहा, और आला हजरत के नाम पे तुमने रोटियां सेकी, आला हजरत की नातें भी पढ़ी, लेकिन जब आला हजरत को गालियां दी गई तो तुम खामोश रहे। आला हजरत के नाम पे तकरीर तुमने की, जब गालियां दी तो तुम खामोश रहे। तेरे नबी को बुरा कहा गया, नबी के इल्म को नापा गया, तुम भी खामोश रहे, तेरी माँ भी खामोश रही, तेरा बाप भी खामोश रहा। अबे सलमान रुश्दी ने हमारी जमीन नहीं मारी है, हमारा माल नहीं मारा है, हमारी चांदी हमारा सोना नहीं मारा है, उसने हमारी जमीन जायदाद नहीं मारी है, फिर क्या किया है? सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी है और किताब में तेरे और मेरे नबी को गालियां दी हैं। ते किताब के अंदर सलमान रुश्दी ने मुस्तफ़ा को गालियां दी हैं, हमारे नबी की गुस्ताखी की है। लंदन का रहने वाला वो सलमान रुश्दी मुस्तफ़ा को गाली दे रहा है, तो तू सोच रहा है कि अगर कहीं सलमान रुश्दी मिल जाए तो मैं उसको कत्ल कर दूं। यहां हमारी बस्ती में न जाने कितने सलमान रुश्दी हैं, और सुन्नियों के लिबास में, सुन्नियों के भेष में न जाने कितने लगड़ बग्गे हैं, न जाने कितने भेड़िए हैं जो मदारी बन के बैठे हुए हैं, जो मदारी बन के बैठे हुए हैं, आला हजरत को गालियां दे रहे हैं, हजरत माविया को गालियां दे रहे हैं, और इतने भेड़िए हैं कि कितने सलमान रुश्दी हैं तेरी बस्ती में है, तेरी गली में है, तेरे गांव में है। लोग तेरे नबी के मिलाद को बिदअत कह रहे हैं, तेरे नबी के मिलाद को बिदअत कह रहे हैं, लोग नीचे को भी बिदअत कह रहे हैं, 10वें को भी बिदअत और शिर्क कह रहे हैं, 20वें को भी बिदअत और शिर्क कह रहे हैं, 40वें को नाजायज और हराम कह रहे हैं, और कहते हैं कि लोगों तुम तीजा करते हो, 20वां करते हो, 40वां करते हो, उर्स करते हो, बरसी करते हो, मिलाद करते हो, जलसा करते हो, फातिया करते हो, ऐसा करना कहां लिखा है? बुलंदवा से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा करना कहां लिखा है? तो उनसे कहो हर जायज चीज लिखी हुई हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है आपके? आपने तुरई पे लिखा हुआ देखा कि तुरई खाओ के जायज है, भिंडी पे, आलू पे, तुरई पे और रोटी पे, चावल पे किसी ने नहीं लिखा है कि ये अच्छी चीज है इसे खाओ। वो तो है ही ठीक, उसको खाएंगे। अबे जो चीज फायदा पहुंचाती है, जो अच्छी है, जो जायज है, उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? उस पर लिखने की जरूरत नहीं है, सफाई उसे देनी पड़ती है जिस पे मुकदमा लग चुका हो। है? अब आप कहेंगे मौलाना ये दुनिया का मिसाल कैसे दिया, एग्जाम्पल कैसे दिया? सुनो, दुनिया में गुटखा है, चैनी खैनी है, तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, सब पे लिखा हुआ होता है हानिकारक है, नुकसान देने वाली है, इसको ना छूना वरना नुकसान उठाओगे। तो ए लोगो, हर जायज चीज लिखी हुई हो वो जरूरी नहीं है, और हर नाजायज चीज लिखी हुई हो ये जरूरी है। हर नाजायज चीज लिखी हुई हो ये जरूरी है। अब पता चला तुमसे कोई अहले
हदीस यानी गैर मुक़ल्लिद ये कहे कि तुम तीजा करते हो, 10वां करते हो, 20वां करते हो, 40वां करते हो, उर्स करते हो, वर्सी करते हो, जुमेरात को, जुमे को, ईद को, बकरा ईद को, पीर के दिन तुम फातिया लगवाते हो, ऐसा करना कहाँ लिखा है? तो उनसे कहना बे नादान, आका ने फरमाया है दीन में हर उस चीज का इजाफा जो फायदा पहुंचाने वाली हो, और अगर उसमें फितना ना हो, फसाद ना हो, झगड़ा ना हो और फायदा हो, सवाब पहुंचता हो, तो ऐसा करना जायज है। और दीन में वो काम बढ़ जाए कि जिससे फितना पैदा हो जाए, ऐसा करना बिल्कुल नाजायज है? तीजे और 10 में, 20 में, 40 में से कहां फितना होता है? यहाँ तो सवाब होता है, इसाले सवाब होता है। मरने वाले के लिए यही तो दौलत है, मरने वाले के लिए यही चांदी है। आखिरी बात बता दूं, अपनी बात को खत्म कर लूं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। दुनिया का बाप बेवफा, दुनिया की औलाद भी बेवफा, दुनिया की माँ बेवफा, दुनिया की औलाद बेवफा, दुनियादार बेवफा। आप कहोगे आपने माँ बाप को कह दिया, औलाद को कह दिया, कैसे बेवफा? ये दुनिया का बंगला बेवफा, ऐशोआराम बेवफा, मारुति बेवफा, और ये दोस्त बेवफा। आप कहोगे गुलाम मुर्तजा, ये बताओ फिर वफादार कौन है? सारी दुनिया बेवफा लेकिन मुस्तफा, सारी दुनिया बेवफा लेकिन मुस्तफा पे उतरने वाला कुरान वफादार है। अल्लाह का कुरान वफादार है। आप कहोगे कैसे वफादार है? कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम है सूरह यासीन। ये कहती है अल्लाह वाले बाद नमाज फजर अगर एक मर्तबा कोई सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह यासीन कहती है जो मुझे फजर की नमाज के बाद सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेता है, सुबह से लेकर शाम तक हर फितने से, हर हादसे से, हर चोट फैट से, हर नुकसान से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुरान के अंदर एक और सूरत है 29वें पारे के शुरू के 2 रुकू जिसका नाम सूरह मुल्क है। ये कहती है अल्लाह वाले अगर बाद नमाज ईशा तू रोजाना मेरी अमल कर ले, रोजाना का तरीका बना ले, रोजाना का शगल बना ले, रोजाना बाद नमाज ईशा अगर कोई मर्द या कोई औरत ईशा की नमाज के बाद में 29वें पारे के शुरू के 2 रुकू रोजाना पढ़ने लगे, सूरह मुल्क की तिलावत करता रहे और पूरी जिंदगी करे, और सूरह मुल्क को ईशा की नमाज के बाद रोजाना पढ़ते 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 एक दिन इसका इंतकाल हो जाए, सूरह मुल्क कहती है अल्लाह वाले जब तू मर जाएगा, कब्र में जाएगा, उस वक्त तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी कि जब तक तुझे बख्शवा ना लूं। नारे तकबीर, तुझे बख्शवा ना लूं। कुरान के अंदर एक और मदीना आयत है जिसका नाम है आयतल कुर्सी। कहती है अल्लाह वाले 3रे पारे में आयतल कुर्सी है। आज औरतें लड़की हैं, बहुत से लड़के मर्द भी कुरान पढ़े हुए हैं, आयतल कुर्सी याद ही नहीं है उनको। ये कहती है अल्लाह वाले, कुरान के अंदर एक आयत है, उस आयत का नाम है आयतल कुर्सी। कहती है अल्लाह वाले चोर से न डर, शैतान से न डर। ईशा की नमाज के बाद में जब सोने के लिए तैयार हो जाए, जब कुंडी लगाए, तो कहती है आयतल कुर्सी एक मर्तबा पढ़ के तू अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे तो तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई जो तुम्हारी गारंटी ले, जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले, कोई नहीं है। कुरान है जो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले रहा है, तुम्हारी गारंटी भी ले रहा है। कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह इखलास है। ये कहती है मरने वाले 5 मर्तबा या 7 मर्तबा अपने मरने वाले को इसका सवाब पढ़ के पहुंचा दे, तेरे मरने वाले की कब्र पे पूरा कुरान बनकर पहुंच जाऊं। और अपने मरने वालों के लिए नमाज में दुआ किया करो, रब्बी जाली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।